नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों करीब हफ्ते भर से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे परिवार में शादी की कार्यक्रम था, तो वहाँ पर जाना हुआ था मेरा। इस कारण मैं कोई भी वीडियो नहीं दे पाया। और जो आप लोगों ने जो कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में जो जानकारी मांगी थी, करीब करीब दर्जन भर ऐसी जानकारी लोग मांगी है मेरे व्यूवर्स ने, तो एक एक करके मैं सारी कंपनी की जानकारी आपको दूंगा मैं। तो उसी कड़ी में आज मैं लेकर आया हूँ एसजी मार्ट। काफ़ी समय से इसकी जानकारी मेरे व्यूवर मांग रहे हैं कि एसजी मार्ट के बारे में बताओ कि इस शेयर में क्या हो रहा है, क्यों ये शेयर 28 रुपये या 50 रुपये से 9,000 तक पहुंच गया है एकदम केवल एक ही साल के अंदर। ऐसा इसमें क्या हुआ है कि करीब 30,000% इसके अंदर शेयर की कीमत बढ़ गई है। अब मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि जो शेयर होल्डर है या जो खरीदने वाले हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी में कि शेयर एकदम चढ़ते चढ़ते गिर गया, एकदम नीचे आ गया, ज़मीन पर आ गया, या ज़मीन पर पड़ा हुआ शेयर एकदम ऊपर पहुंच गया। ये होता है, कई कंपनियों में होता है, लेकिन हमेशा इसकी वजह शेयर गिरने की, शेयर की प्राइस की वजह हमेशा ये नहीं होता कि शेयर गिर गया, या चढ़ने की वजह ये नहीं होता कि शेयर में बहुत ज़्यादा खरीदार आ गए। कई बार इसमें एक दूसरी जो घटनाक्रम होता है उसकी वजह से शेयर गिर जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शेयर जब स्प्लिट होता है तो उसको क्या होता है कि 10 रुपये फेस वैल्यू 1 रुपये कर देते हैं, तो वहाँ पर शेयर की कीमत गिर जाती है, 10 गुना गिर जाती है। एक चीज़ें होती है। तो यहाँ पर एक जो मेरे व्यूअर ने एक जानकारी मांगी थी एक शेयर के बारे में, जिसकी अभी कीमत है करीब 7,500 रुपये कीमत है शेयर की, और कभी इसकी कीमत हुआ करती थी 28-30 रुपये के आसपास, और ये शेयर 9,000 रुपये तक चढ़ा है केवल एक साल के अंदर, कह सकते 2023 के अंदर ही कह सकते एक साल में। तो ऐसा क्या हुआ है इस कंपनी में कि एक साल के अंदर ही ये शेयर 28-30 रुपये चढ़ते चढ़ते 9,000 रुपये के ऊपर निकल गया, और अभी भी आज की तारीख में भी 7,500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है शेयर। तो ये जो कंपनी जो है, इसकी कंपनी का नाम है एसजी मार्ट। ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता इसके मालिक है। और अब ये कंपनी जो काम करती है, जो सुपर मार्केट की तरह काम करती है, जो बड़े बड़े मार्केट होते हैं इस तरह का काम है इनका। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह इनका काम है। करीब करीब 4,300 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू वगैरह इनका बढ़िया आया है। अभी नई कंपनी है, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई किसी को भी अपना ना बोनस दिया है ना डिविडेंड दिया है, लाभांश दिया है नहीं। कंपनी ज़रूर अपने आप को प्रॉफिट में दिखा दी, लेकिन प्रॉफिट अभी तक इन्होंने अपने शेयरधारकों में नहीं बांटा। पब्लिक अगर इसकी होल्डिंग देखी जाए, शेयर की होल्डिंग, तो 75% होल्डिंग मालिक के पास है, और जो बाकी 25% होल्डिंग है उसमें कुछ थोड़ी सी होल्डिंग पब्लिक के पास है, बाकी होल्डिंग के इनके मतलब दूसरे पार्टनर वगैरह इनके पास है। तो ये जो कंपनी में काफ़ी समय तक कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह का भी मामले बने थे। यही सब ज़्यादा पुरानी बातें 2022-23 के आसपास की बात है ये। तो आखिर हुआ क्या इस कंपनी को, ये शेयर इतना चढ़ गया कि 28-30 रुपये से सीधे 9,000 रुपये तक पहुंच गया। और मेरी व्यूअर को यही जानकारी मांगी उन्होंने कि इसमें शेयर कंपनी में क्या हो रहा है, आखिर ये शेयर इतना क्यों चढ़ा। क्योंकि कई बार खरीदने का मानस बनाते, लेकिन शेयर चढ़ते जाता है और इतना महंगा शेयर हो जाता है कि हम खरीद ही नहीं पाते हैं कि 8-9 हज़ार का एक शेयर खरीदना। एसजी मार्ट की तो अभी हुई है, लेकिन इसके पहले इसका नाम था किनटेक रिन्यूएबल एनर्जी, वो बताता मैं जेरी गोल्ड। जेरी गोल्ड इस एक कंपनी का नाम होता है, और उसके पहले एक और नाम होता है एंड्रोमेंड टेक्सटाइल। तो कई बार इनके नाम बदले इस पूरी कंपनी की। सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दे रहा हूँ कि ये कहाँ से और किस तरह इनका व्यापार रहा, कि कौन कौन इसके मालिक रहे, और आप इसके मालिक कौन है, और आगे इसके फ्यूचर क्या है इस कंपनी का। तो गुजरात के अहमदाबाद के दो व्यापारी है, जिगर जयंतीलाल शाह और अंबालाल चिमनलाल पटेल। ये टेक्सटाइल का बिजनेस करते व्यापार थे वहाँ पर। तो इन्होंने क्या करा था कि एंड्रोमेंटा नामक एक कंपनी थी। ये बात है करीब 2015 के आसपास की बात है, 16 जनवरी 2015। तो एंड्रोमेंटा टेक्सटाइल्स का उनका एक यूनिट होता है, उसको खरीदते हैं, जिसमें गोल्ड, जरी गोल्ड का काम होता है, जो कि साड़ियाँ वगैरह, चुन्नी, सलवार वगैरह इसमें यूज़ होता है वो काम।
जो बारीक कशीदाकारी वगैरह काम होता है, तो जरी गोल्ड टेक्सटाइल मिल का एक वेजिटेबल डिजाइन वो कारोबार ये खरीद लेते हैं। कौन खरीदते हैं? जिगर जयंतीलाल शाह और अम्बालाल चिमनलाल पटेल, दोनों मिलकर इस कंपनी को खरीदे करीब करीब 22 लाख रुपए। इतनी कीमत निकल के आ रही, 22 लाख रुपए के आसपास में ये कंपनी खरीद लेते हैं। और उसके बाद में इनका एक और व्यापार जो चलता रहता है, जो कि एनर्जी से जुड़ा होता है, विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में। अब देखिए, आप सारी कहानी यहीं से समझ में आएगी कि इसका शेयर की कीमत इतनी क्यों चढ़ी है। तो जब ये जो 28 रुपये कीमत निकल के आती है ना, 28 रुपये कीमत तब थी जब ये अम्बालाल चिमनलाल पटेल के पास कंपनी थी, और मतलब जिगर जयंतीलाल शाह और अम्बालाल के पास कंपनी, तब उसकी जो कंपनी की जो वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी, उसके हिसाब से उसकी शेयर की जो कीमत निकल के आ रही थी, करीब करीब 28-30 रुपये के आसपास कीमत निकल के आ रही थी। इसका नाम बदल कर ये रख देते हैं किनटेक रिन्यूएबल एनर्जी। और तब इसकी कीमत होती है करीब करीब 120 या 30 रुपये के आसपास होती है कीमत। तो 120 रुपये में ये सारे, मतलब 120 रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से ये कंपनी को खरीद लेते कौन? गौरांग सिंघल और आदित्य सिंघल। इन्होंने इस कंपनी को किनटेक रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदने के बाद में अभी 2023 में इस अपनी इस पूरी होल्डिंग जो 47% होल्डिंग गौरांग के पास थी और 47% होल्डिंग थी आदित्य के पास। इसमें ये होल्डिंग बेच देते किनको? जो कि अपोलो ट्यूब के मालिक है, आदित्य, ये अपने ये ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता, ये अपोलो ट्यूब के मालिक है। इनको ये अपनी होल्डिंग बेच देते, सारी अपना ये कारोबार जो कि एनर्जी जुड़ा हुआ है, बिजली का रिन्यूएबल एनर्जी जुड़ा हुआ काम है, ये सारा कारोबार बेच देते इनको, मीनाक्षी गुप्ता और ध्रुव गुप्ता को। बाद में ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता ने इसमें अपना जो कारोबार बढ़ा कि इसको एक मार्ट ग्रुप में बना लिया है, इस कंपनी को एसजी मार्ट ग्रुप में। ये 2023 की बात है। और अभी एसजी मार्ट में एक तरह के हाइपर माल होते हैं ना, जो बड़े बड़े उस तरह के काम करते हैं, जिसमें हर तरह के जो सामान, जो घरेलू उपयोग के सामान है, सारे सामान मिलते हैं, कपड़े से लेकर किराना वगैरह सारा सामान। अभी एसजी मार्ट ग्रुप में है। लेकिन इन्होंने जो शेयर जो खरीदे हैं, करीब करीब 405 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे इन्होंने, इनसे आदित्य और गौरांग से। तो ये 405 रुपये जो शेयर खरीदे, बाद में हुआ क्या हुआ कि इस शेयर की जो फेस वैल्यू कह सकते हैं एक तरह से, कि इन्होंने बढ़ाकर कर दी है 1 रुपये से 10 रुपये हो गई है। मतलब अब जो शेयर 10 शेयर का बदल गया, 1 शेयर में रह गया वो। मतलब जिसके पास अगर 405 रुपये के अगर 10 शेयर होंगे, तो 10 के बदले 1 शेयर बन गया वो। जैसे उसमें हुआ था ना, पतंजलि में 100 शेयर के बदले 1 शेयर बन गया था। कीमत जरूर बढ़ गई थी वहाँ पर, 3-3.5 रुपये शेयर 350 का हो गया था। तो लेकिन 100 शेयर का 1 शेयर बदलते, यहाँ पर क्या होता है, जो 405 रुपये शेयर की कीमत थी, और तब इसको कीमत बन गई थी 4050 रुपये के आसपास। ये कीमत निकल के आती 2000, जब ये पूरी जो एक्वायर करते, पूरी कंपनी इनके पास आती, जो भी सेबी से वहाँ से जो मंजूरी लेकर जो कंपनी खरीदती, तो वहाँ की इसकी जो रिड्यूस करते, तो शेयर की कीमत निकल के आ जाती करीब 4050 रुपये के आसपास। वहाँ से शेयर 4050 से ऊपर गया है 9000 तक, मतलब दुगनी प्राइस, दुगना निकला है, दोगुने से थोड़ा ज़्यादा, 2.5 गुना कह सकते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद अभी जो नीचे आए 7500 में मिल रहा है। तो वैसे देखा जाए तो कंपनी जो शेयर की कीमत, अगर आप 28 रुपये से अगर आप लगाते, 28-30 रुपये से अगर लगाते शेयर की कीमत, तो आपको बहुत करीब 30 गुना महंगा लगेगा और 30,000% जंप लगेगा। लेकिन जो कंपनी का जो शेयर की प्राइस जिन्होंने लेके रखा होगा पहले, जो जिसके पास अगर 10 शेयर होंगे इसके किनटेक रिन्यूएबल एनर्जी की, जो 405 रुपये प्राइस थी, तो 10 शेयर का उनको 1 शेयर बन चुका और उसकी कीमत 4050 रुपये के आसपास हो चुकी होगी। तो उस 4050 रुपये से आप अगर कैलकुलेट करेंगे, तो अभी जो 7500 रुपये रेट चले, मतलब करीब 1.5 गुना शेयर बढ़ा है। दुगना भी नहीं कह सकते हैं, 1.5 गुना ये शेयर बढ़ा हुआ है, न कि 30 गुना। आप फिर इस तरह कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर ये किसी दिन वापस अगर स्प्लिट होता है, वापस ये अगर इसकी प्राइस 1 रुपये कर दी जाती है फेस वैल्यू, तो 1 रुपये होते से ये शेयर बन जाएगा कितने का, तो करीब 750 रुपये का शेयर बन जाएगा ये। तो ये होता है मार्केट में कई बार, शेयर जब कोई नया अधिग्रहण होता है, नई मालिक कंपनी में आता है, तो वो वहाँ पर शेयर को इस तरह से वो संख्या कम कर देता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी जब एंट्री होती है तो करीब 99% 100% होल्डिंग उनके पास चली जाती है। जितने परसेंट जाते हैं तो वो शेयर को रिड्यूस होता ही है वहाँ पर।
तो यहाँ पर भी यही हुआ, इसी वजह से शेयर की कीमत इतनी बढ़ गई है। बाकी ऐसा नहीं कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा कमा लिया, कंपनी बहुत ज़्यादा चढ़ गई या कंपनी के ज़बरदस्त वो मार्केट बढ़ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कंपनी ने काफ़ी एक ऑपरेशनल में अभी कंपनी सीधी एक अपने आप को एक तरह से खड़ा करने का काम कर रही है कंपनी यहाँ पे। लेकिन जो शेयर की जो कीमत निकल के आई है वो इसी तरह बनी है कि जो आप देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये तो अगर आपको 5,000 के आसपास ये शेयर मिलता है तब भी आप ले सकते हैं 5,000 के आसपास। अभी तो थोड़ा महंगा कर सकते लेकिन 1.5 गुना करीब महंगा है जो इसकी एक्वायर होने के बाद में। तो ये दोस्तों पूरी कहानी। शेयर ज़रूर आपको महंगा लग रहा होगा लेकिन उतना गुना नहीं है। ये जो कहानी जो मैंने बताई इसको समझने की आप अगर नहीं आता है आपको, फिर भी क्लियर नहीं होता तो मैं आपको और बता दूंगा कि क्या होता है ये चीज़ें। और एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं कि शेयर जब अधिग्रहण होता है, नई मालिक कंपनी में एंट्री करते हैं तो क्यों उसके पास शेयर को रिड्यूस किया जाता है, क्यों कैसे उनको एंट्री मिलती है। क्योंकि होता क्या होता है कि कोई भी कंपनी एक ही बार शेयर जारी करती है जब IPO ला के, तो उसमें जब नए मालिक को जब एंट्री दी जाती है तो वहाँ पर तो पुराने जो शेयर धारक है उनकी शेयर कम करके और उसकी एंट्री दी जाती है। एक पूरा एक वीडियो बना के बताऊँगा मैं। वहाँ पर यहाँ पर इन्होंने जो एंट्री ली है तो इनको सारी जो होल्डिंग दी है तो दूसरे की कम करके इनको दी है, तो उनके जो शेयर की जो प्राइस थी वो प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगा। और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को बताना और अपने मिलने वालों को ज़रूर बताना। और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।